बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू की बड़ी खबरों में आज सबसे पहले ईरान पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले भी हैं और जदीद अमरीकी तैयारे तबाह करने का दावा भी है। ट्रंप पर दबाव भी बढ़ चुका है। इस पर सब पर बात करेंगे। ये तीनों खबरें जो हैं बड़ी अहम हैं आलमी हालात के पस मंज़र, और सऊदी अरब और जो है ईरान वो भी आमने सामने नज़र आ रहे हैं। अब इन पर बात करेंगे। सबसे पहले कि पासदारान इनकलाब का उर्दन में मुतअद्दिद अमरीकी F-35 जो है जंगी तैयारी तबाह करने का दावा है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उर्दन में अमरीकी फ़ौजी बेस पर किए गए हमले में मुतअद्दिद F-35 जंगी तैयारी तबाह हुए हैं और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी काप्टर्स भी निशाना बने हैं। ईरानी खबर सा एजेंसी फारस ने रिपोर्ट में बताया कि पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उर्दन के अल अज़रक एयरबेस पर हमले में 3 F-35 समेत जंगी तैयारे जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। तो ये ईरान के हमलों की सूरत हाल है। दूसरी जानिब ईरान पर अमरीकी हमले मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाने का उनका भी दावा है, और जो है उनका कशम और आबदान धमाकों से गूंज उठा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि इसने ईरान में पासदारान इनकलाब के दर्जनों फौजी अहदाफ पर बड़े पैमाने पर जो है वो हमले किए हैं और फ़ज़ाई हमले किए हैं। अमरीकी काम के मुताबिक ये कार्रवाई एक रोज़ कबल अमरीकी अफवाज पर किए गए मुबैना ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में की गई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ईरान ने काम जो है वो चुप कर रखा हुआ है, ये अब नज़र आ रहा है। और ईरान के मुख्तलिफ़ इलाकों में वाक़या फ़ौजी कमांड सेंटर्स, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात और साहिली दिफाई मराकज़ और बहरी फ़ौजी सलाहियतों से मुतल्लिक़ अहदाफ को निशाना बनाया गया है। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि इन हमलों का मकसद खित्ते में मौजूद अमरीकी अफवाज और खलीजी तादी ममालिक और बैनुल अक़वामी तजारती जहाज़ रानी को दरपेश ख़तरात को कम करना है। तो ये तो कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जब तक आप जारियत रखेंगे, ये जो सूरत हाल है ये खुद ट्रंप इंतज़ामिया की पैदा की हुई है। उसकी वजह यह है कि जंग से पहले आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर फ़ाल था, खुला था। इनको एक शौक़ था जंग छेड़ने का। उस जंग ने जो है पूरी दुनिया को जो है पढ़ने में डाल दिया है। और दूसरा, ईरान के ख़िलाफ़ जंगी हिकमत अमली पर अमरीकी अस्करी और सियासी क़यादत में इख्तलाफात शुरू हो गए हैं और ट्रंप पर दबाव बढ़ चुका है। ईरान के ख़िलाफ़ जारी फ़ौजी कार्रवाइयों के हवाले से अमरीकी अस्करी और सियासी क़यादत के दरमियान हिकमत अमली पर इख्तलाफात सामने आए हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाइट हाउस और पेंटागन के आला काम इस बात पर मुख्तलिफ राय रखते हैं और ईरान के ख़िलाफ़ जंग को किस हद तक वसअत दी जाए। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड ने ईरान के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमलों के हामी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है इनके मुजव्ज़ा मनसूबे के तहत फ़ज़ाई कार्रवाई तकरीबन 2 हफ़्तों तक जारी रह सकती है ताकि ईरान अस्करी सलाहियतों को ईरान की अस्करी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर किया जा सके। और दूसरी जानिब जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन और अमरीकी वज़ीर दिफा जो हैं वो मोहतात हिकमत अमली इख्तियार करने के हामी बताए जा रहे हैं। तो ये तकसीम है अमेरिका में ख़ुद, और ट्रंप दबाव का शिकार है, ये अब अमरीकी रिपोर्ट्स बता रही हैं। और आखिर में मैं आपको बताता चलूँ, ईरान और सऊदी अरब आमने सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने जारी बयान में कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब की जानिब से इराक़ पर किए गए हमले इराक़ी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी है। तो ये ईरान ने बयान दागा है। और दूसरी जानिब सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने उर्दन पर ईरान की जानिब से किए गए हमलों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा है कि ये कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी कानून और अच्छी हमसायगी के असूलों की खिलाफ वर्जी हैं। तो ये सूरत हाल है। अब मुसलमान ममालिक को ऐसे लग रहा है जैसे आमने सामने लाया जा रहा है और ये बीच में से जंग के निकलने की तैयारी में है अमेरिका, और ये इनकी कोशिश यही होगी कि अरब ममालिक और ईरान जो है ये लड़ते रहें और ये बीच में से निकल कर राह फ़रार इख्तियार करें। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या अरब ममालिक इनकी उंगलियों पर कठपुतलियों की तरह नाचते हैं या कोई अमल का रास्ता निकालते हैं, ईरान के साथ मामला तय करते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।